हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कनौजिया के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः यूपीपी, एसएससी जीडी, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टेट आदि ऑल हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पत्रों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं। तो जुड़ जुड़ जाइए दोस्तों चैनल से और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों का लेवल थोड़ा हार्ड है। अगर आप इसमें से 20-22 क्वेश्चन भी कर जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कबीर दास जी की भाषा है, कबीर दास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी, खड़ी बोली, अवधि, कोई नहीं। बताइए। तो कबीर दास जी की भाषा बतानी है दोस्तों, भाषा कौन सी है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है दोस्तों, ये पंचमेल खिचड़ी में माने इनकी कई भाषाओं में वो रचना करते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी, ठीक है, और एक ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। नेक्स्ट वन दोस्तों, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि क्या होगी? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी कि गुण संधि होगी? बताइए बताइए क्या होगी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि हो नहीं सकती, अ आ जाएगा। स्वर संधि में दोनों तरफ जैसे स्वर है, दोनों तरफ अगर स्वर आना आता है, जैसे स्वागत लिखते हैं सुआगत, ठीक है, दोनों तरफ क्या विद्यार्थी विद्याधन आर्थी होता है, आ जा रहा है, तो दोनों तरफ स्वर मिल रहा है। लेकिन व्यंजन संधि में है कि सत धन आनंद, सत धन आनंद, तो पहला पद क्या है? पहला क्या व्यंजन है और दूसरा क्या है? स्वर है। सत आनंद, सत्यानंद पढ़ते हैं, तो दूसरा क्या है? स्वर है। यहां पर क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट वन दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, जायसी को कहा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा गया? बताइए किसको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा उपनाम दिया गया है और किसको दिया गया है दोस्तों बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिम तरंगी हित तरंगड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343 आई, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 370? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट आई। नेक्स्ट वन दोस्तों, प्राकृत, संस्कृत, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? माने इन जो भाषाएं हैं इनमें प्राचीनतम भाषा कौन सी है बतानी है दोस्तों। बताइए। तो पहले क्या? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, कोई नहीं। बताइए। पहले क्या आया? संस्कृत। क्या आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आया? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली। तो पहले क्या आई? संस्कृत। क्या आई? संस्कृत। अब क्या पूछा है? प्राचीन भाषा। तो प्राचीन भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? कबीर ग्रंथावली, पद्यावती, रामचरितमानस, रसखान रचनावली? बताइए कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। और आपको बतानी है दोस्तों
कौन सी है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रसखान रचनावली। रसखान रचनावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? जयशंकर प्रसाद की, कृष्णा सोबती की, हरिशंकर जी की कि प्रेमचंद्र जी की? बताइए। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं, ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रेमचंद्र जी की। किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, यही आपको पता करना है। बताइए। बिल्ली छत से कूदी, वह चूहे से डरता है, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, पिताजी कार से गए। बताइए, फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बिल्ली छत से कूदी, और छत से कूदना बिछड़ाव। वह चूहे से डरता। जहां डर, भय, बिछड़ा होता है वहां पे होता क्या है? अपादान कारक। तो बिल्ली चूहे से डरती है, यह भी अपादान कारक है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बिछड़ा हो रहा है, और ये क्या है? ये भी अपादान कारक है। पिताजी कार से गए, पिताजी कार से गए, और कार से जाना क्या है? करण कारक है, और यही आपका राइट आंसर है, पिताजी कार से गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? संबोधन का, कर्म का, संप्रदान का कि अपदान का? बताइए। संबोधन का, कर्म का, संप्रदान का, अपदान का। तो अपदान से बिछड़ाव अभी हमने पढ़ा है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता लगा है, उटा लगा है, औता लगा है कि सम लगा है? प्रत्यय जो पीछे लगता है, और पीछे कौन लगेगा? ऑप्शन सी, औता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? संभाव्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है? बताइए। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य क्रिया की किस काल की है, यही बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यष्टि का विलोम शब्द खोजना है। दृष्टि होगी, वृष्टि होगी, समष्टि होगी कि अच्छी होगी? बताइए। तो व्यष्टि, वृष्टि तो होगा ही नहीं, दृष्टि हो गई, दृष्टि देखना है। वृष्टि जहां वृष्टि होगी, जहां बारिश वहां वृष्टि होगी। तो व्यष्टि का क्या होगा? ऑप्शन सी, समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संधि विच्छेद सही है? सही बताना है। महाविद्यालय, महा प्लस विद्या प्लस लय, महर्षि महा प्लस अर्षि, व्याकुल व्या प्लस कुल, कबींद्र कवि प्लस इंद्र? बताइए। संधि विच्छेद सही है, वही बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कबींद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा अलंकार अर्थालंकार का प्रकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक? बताइए। अलंकार बताना है, अर्थालंकार का बताना है, और आपका राइट आंसर यही पता करना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और अनुप्रास,
ये किसके हैं? शब्द अलंकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौन और संपन्न शब्दों का विलोम शब्द चयन कीजिए। माने मौन का और संपन्न का जो शब्द हैं उनका विलोम शब्द चयन करना है। मुक होगा, विपन्न होगा, मौखिक होगा, आसन होगा, भाषण होगा, निष्पन्न होगा, मुखर होगा कि विपन्न होगा? बताइए। देखिए, मौन, जो मौन है वो क्या है? मुक भी है, मुक है, मुख का वाचाल होगा तो ये तो होगा नहीं। मौखिक, मौन का मौखिक, आसन लेकिन है। भाषण तो निष्पन्न है, तो मौन का मुखर ज्यादा बोलने वाला, और संपन्न का विपन्न, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट कौन दोस्तों, सलाका का तद्भव शब्द है सिलाई, सलाई, सियाही, शल्य का। बताइए, सलाका का तद्भव शब्द बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, सलाई। नेक्स्ट कौन दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, पंक्ति में अलंकार बताना है। बताइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, पंक्ति में अलंकार बताना है। बताइए क्या होगा? तो की आवृत्ति जो हो रही है बार बार हो रही है, और बार बार होने में क्या होता है आप भली भांति जानते हैं, क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति कहते हैं उसको। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक कहते हैं। व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु कहते हैं। जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ कहते हैं। तो सार्थक कौन है बताना है। क्षतिपूर्ति, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति तो नुकसान होगा तब तो होगा। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहते हैं। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा वही पहचानिए, और आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्युन्मत्ति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, उत्तर न देने की क्षमता वाला, जो तत्काल शांत हो, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रत्युन्मत्ति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठठेरा का विलोम शब्द है ठठेरे, ठठेरिन, ठठेरिन, ठठरा। बताइए, ठठेरा का विलोम, और ठठेरा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी, ठठेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मेहमान नवाजी करना, मेजबानी करना, जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान न बनना। बताइए, मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती क्या? गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे कहते क्या हैं? दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या बताना है कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर बताइए फटाफट। 4, अ, ई, उ, री,
7 आ ई उ ए ऐ ओ औ, 1 अ, 3 आ ई उ। बताइए तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 अ ई उ री। जबकि 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। 1 क्या होता है? ये होता है आपका मध्य स्वर होता है। आ ई उ ये कौन से स्वर होते हैं? बताइए, फटाफट बताइए क्या है, आप कमेंट में दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीपर पात सरस्य मन डोला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है कि यमक अलंकार है? बताइए। तो पीपर पात सरस्य मंडोला में अलंकार बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे कनक कनक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु मनु मनु होता है। यमक अलंकार आप भली भांति जानते हैं। तो आपका राइट आंसर उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य बताना है। यह वही बच्चा है जो गिर गया था, बगीचे में सुंदर फूल है, जो परिश्रम करेगा उसे फल मिलेगा, शाम हुई और गाय लौट आई। संयुक्त वाक्य बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, शाम हुई और गाय लौट आई। और, लेकिन, परंतु जहां भी लगते हैं वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये नहीं पे विशेष ध्यान दिया करें दोस्तों। जो नहीं शब्द लिखित कराता है, ढोंग, पाखंड, ढकोसला, दर्प। बताइए तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? प्रश्नवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? बताइए। जो अनुशासन में रहे, जो की लग जाता है तो होता है क्या? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट दोस्तों, वाच्य के भेद बतलाइए। कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, ये सभी। बताइए तो वाच्य के भेद ये तीनों हैं, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजातीय स्वर संधि संयुक्त दीर्घ स्वर संधि की संख्या कितनी है? विजातीय स्वर संधि संयुक्त दीर्घ स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? बताना है दोस्तों। विजातीय हो और संयुक्त हो, बताइए कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर 4। कौन कौन से होते हैं? कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताना है दोस्तों। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? बताइए, बताइए फटाफट। 9 है, 8 है, 11 है, 12 है? बताइए। अलंकार लिखा गया है नीचे। बताइए कितने सर्वनाम हैं? तो कितने हैं? कितने हैं? 11 है। इस प्रकार दोस्तों सभी प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा, और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।